गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो सब लोग ठीक है, हालचाल ठीक है। तो जो मैंने लास्ट क्लास तुम लोग को लिया था, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था बट मैंने डाल नहीं पाया, पता नहीं कहाँ से कैसे डिलीट हो गया। ठीक है, तो बहुत आई एम सॉरी फॉर दैट। सो टुडे again I'm going to discuss some more topic on the basis of on the preparation, that is our haloalkanes and haloarenes. So basically today we'll discuss the preparation of haloalkanes. Now the thing is that we have already discussed about some preparation, that is from chlorination of alkanes, and we have discussed from alcohols. We have prepared some haloalkanes. So the next topic is that Markovnikov and peroxide. So basically I have discussed a little bit the tricks we have discussed already. So today again we are going to discuss this topic in a detailed way. Okay, and if possible then I will provide you mechanism also. Okay, on the today only itself I will give you the mechanism. Okay, so जो हम लोग का जो टॉपिक था मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड ना, ये टॉपिक था मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड एडिशन। ठीक है, सो मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड एडिशन। ठीक है, सो जनरली मार्कोवनिकोव रूल इज नॉट यूनिवर्सल, यू कैन से also peroxide addition is also not universal, but the thing is that Markovnikov rule is work against the peroxide. दैट मीन्स बोथ दिस टू, ये दोनों क्या है, दोनों ऑपोजिट में रहते हैं, मतलब दोनों का ऑपोजिट प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज़ देखना है कि विल डिस्कस सम एग्जांपल्स वेयर वी विल सी दैट व्हाई वेदर दे आर अगेंस्ट ऑन ईच अदर और नॉट। ये दोनों ऑपोजिट है कि नहीं, दोनों के मतलब दोनों में कुछ ऑपोजिटनेस है कि नहीं, वो देखना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, विल डिस्कस सम एग्जांपल्स हियर। सो एक चीज है, सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने ले रहा हूं यहाँ पे मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड। ठीक है, सो मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड का एडिशंस, उसमें हम लोग एग्जांपल कुछ देखने वाले हैं आज। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स होगा, तो जनरली ये एग्जांपल मैंने लिया 1 प्रोपीन। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड का नाम है 1 प्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह का प्रोडक्ट मिलेगा और दोनों प्रोडक्ट क्या होगा, इट विल बी अगेंस्ट ईच अदर। तो यहाँ पे सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे हेलोजन एसिड लूँ, सिंपल अगर मैं हेलोजन एसिड लेता हूँ और एक में मैं लेता हूँ हाइड्रोजन मतलब हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट इज R2O2। ठीक है, हम लोग ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर पेरोक्साइड एडिशन देते हो, इट विल बी अगेंस्ट मार्कोवनिकोव। इफ इट इज ओनली हेलोजन एसिड विथ योर प्रोपीन और योर एल्कीन, देन यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑल्सो, बट इट विल बी अगेंस्ट द पेरोक्साइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा हम लोग का, सो वी नो दैट द नेगेटिव पार्ट ऑफ एन एडेंडम, जो नेगेटिव पार्ट होगा हेलोजन एसिड में, वो जनरली किस कार्बन में अटैच हो जाएंगे। मतलब तुमको सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको ही देखना है, और एक कंपाउंड में दोनों ही मतलब एल्कीन ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 1-3 मतलब 1-5 कुछ ऐसा होगा, मतलब एक नंबर पोजीशन में भी डबल बॉन्ड है और 5 नंबर पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तब उसमें मार्कोवनिकोव रूल वैलिड होगा कि नहीं, तब तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक कंपाउंड में दोनों डबल बॉन्ड हुआ, 2 डबल बॉन्ड हुआ, उसमें मार्कोवनिकोव रूल वैलिड नहीं होता है। सिंपली इट शुड बी एल्कीन ओनली, 1 प्रोपीन 2 प्रोपीन, या सिंपल कोई भी ले लो, 1 पेंटीन या 2 पेंटीन 3 पेंटीन, जो भी होते हैं, बट जनरली एक ही डबल बॉन्ड होना पड़ता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है, दैट इज इफ यू आर चूजिंग this as 1 and if you are considering this 2 number, so only in 1 number position and on the 2 number position we have double bond, so यहाँ पे हेलोजन एसिड आने का चांस है। मतलब हम लोग जानते हैं क्या है कि अगर HX है तो HX मतलब क्या है, it may be HCl, it may be HBr और it may be HI।
HF बहुत कम है, बहुत रेयर केस है, ठीक है। तो जनरली तुम लोग को देखने को मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ पे जनरली पैरोक्साइड में HI एंड HCl डाला नहीं जाता है, मतलब वी कैन नॉट टेक HCl एंड HI इन केस ऑफ व्हेन यू आर डूइंग व्हेन यू आर ट्रीटिंग विथ पैरोक्साइड, मतलब व्हेन यू आर डीलिंग विथ पैरोक्साइड। But if you are treating with only halogen acid, that time you can choose any of these halogen acids, HCl, HBr and HI। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हेलोजन एसिड्स है तो हम लोग जानते हैं क्या है कि यहाँ पे जो HCl होते हैं जनरली, ये HCl क्या होता है जनरली, यहाँ पे H पॉजिटिव होते हैं और Cl नेगेटिव होता है ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर। तो यहाँ पे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, so that's why Cl will be negative and hydrogen will be positive, that is ionic bond you can say। Same here also, H positive Br negative, here also H positive I negative। That means the negative part from the halogen acids will be added to the carbon double bond which has less number of hydrogen atom, that is called Markovnikov rule। तो यहाँ पे 2 नंबर कार्बन में देख सकते हो, यहाँ पे only it have only 1 hydrogen, but in this case it has 2 hydrogen। Now where the negative part will come? Obviously where the hydrogen atom is less, you don't have to consider the next carbon, that is 3 number carbon, don't have to consider, only the carbon double bond you have to consider, and you have to check whether which carbon has less number of hydrogen atoms। तो यहाँ पे कौन सा लेस है हाइड्रोजन एटम, 2 नंबर कार्बन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और 1 नंबर कार्बन में 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली तो नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएंगे, इस CH में आ जाएंगे, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेंगे हम लोग को, प्रोडक्ट क्या होगा CH3 देन CH। अगर यहाँ पे X की जगह में अगर मैं Cl लेता हूं तो क्या आएगा CHCl देन CH3 हो जाएंगे, CH2 से CH3 हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, इसके अगेंस्ट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा CH3 देन CH2 देन CH2Cl। तो इसका देखो दोनों आइसोमर है, किंतु आइसोमर मतलब दे आर आइसोमर, व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोमर, यहाँ पे चेक कर सकते हो केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है बट दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशंस, उसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशंस में है। यहाँ पे अगर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3, तो 1 नंबर पोजीशन में क्या है क्लोरो है, सो 1 क्लोरो प्रोपेन, एंड हियर 1 2 3 दैट इज 2 क्लोरो प्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर मार्कोवनिकॉफ रूल। और यहाँ पे क्या होगा 1 क्लोरो प्रोपेन इज विल बी द दिस वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दोनों में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप डिफरिंग कर रहा है, अलग अलग पोजीशंस में है। मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये जनरली क्या है, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और यू कैन से दैट इट इज अगेंस्ट द पैरोक्साइड एडिशन इज अगेंस्ट द मार्कोवनिकॉफ रूल। और एक चीज है कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, तुम लोग को मैंने बोला था सिमेट्रिकल एल्कीन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो सिर्फ तुमको चेक करना है कि कितना कार्बन है यहाँ पे। तो हम लोग आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना कार्बन है, टोटल 3 कार्बन एटम्स, और 3 कार्बन मतलब इट इज अनसिमेट्रिकल इन नेचर। और अलग तरीके से भी चेक कर सकते हो कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है 1 और 2 पोजीशन में, तो इस कार्बन में कितना हाइड्रोजन है, इसके बाद और कुछ है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, इसके बाद तो खत्म, चेन तो नहीं हुआ लंबा। बट यहाँ पे देख सकते हो कि 2 नंबर के बाद और एक क्या है कार्बन है, तो इसके बाद लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है, और डबल बॉन्ड के इस साइड में राइट साइड में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ है या नहीं, ऊपर से 3 कार्बन है, मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन। सो जस्ट यू हैव टू चेक द डबल इन बिटवीन द, मतलब डबल बॉन्ड के 2 साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम है या नहीं, अगर नहीं है तो ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हम लोग को क्या मिलता है, जनरली रेजियो सिलेक्टिव होते हैं, मतलब दे आर रेजियो सिलेक्टिव। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेके अगर काम कर रहे हो, देन यू विल गेट then this reaction or this pathway will be known as regioselective pathway। and what is regioselective? regioselective मतलब यहाँ पे 2 प्रोडक्ट तो मिलेंगे, हम लोग मैकेनिज्म में ये चीज डिस्कस क्लियर हो जाएंगे। you will get 2 products here, but one will be the major and the other one will be the minor। and in case of major, अगर 2 प्रोडक्ट है, एक में से मेजर अगर मिल रहा है, मतलब what
दिस इज कॉल्ड रेजियोसिलिटी, मतलब वन प्रोडक्ट विल बी प्रीडोमिनेट ओवर द अदर, दैट इज कॉल्ड द रेजियोसिलेक्टिव, दैट्स व्हाई द अनसिमेट्रिकल एल्कीन विल फॉलो द रेजियोसिलेक्टिव पाथवे। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकल लेता तो यहाँ पे मुझे कोई कंडीशन ही नहीं आता, क्योंकि इसमें भी एक कार्बन होता, इसमें भी दो हाइड्रोजन होता, इसमें भी दो हाइड्रोजन होता। अगर एल्कीन होता जैसे इथिन, तो इथिन केस में क्या होता, कहीं पे भी नेगेटिव पार्ट आ सकते थे, क्योंकि इस साइड में भी दो हाइड्रोजन है, इस साइड में भी दो हाइड्रोजन। मैं इथिन की बात कर रहा हूं। इथिन, इथिन मतलब क्या होगा हम लोग का, दिस इज इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है इथिन। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है इथिन। इथिन अगर कंसिडर करोगे तो क्या होगा इसमें, इथिन अगर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखना होगा कि यहाँ पे तुम वो नहीं कर सकते हो, मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, या तुम बोल नहीं सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे भी नेगेटिव पार्ट आ सकता है, मतलब Cl आ सकता है, यहाँ पे भी नेगेटिव पार्ट दैट इज Cl आ सकता है। तो यहाँ पे दोनों पोजीशंस क्या है उसके लिए फेवरेबल है, तो वहां पे रेजियोसिलेक्टिव का बात नहीं आएंगे, बट अनसिमेट्रिक होने से ही रेजियोसिलेक्टिव का बात आएंगे। तो क्वेश्चन ये घुमा के भी पूछ सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ पाथवे दे जनरली फॉलो, तो तुमको बोलना है कि दे फॉलो द रेजियोसिलेक्टिव पाथवे, मतलब रेजियोसिलेक्टिव वे से ये लोग क्या होते हैं, हम लोग को प्रोडक्ट मिलते हैं। एंड दैट मीन्स द वन प्रोडक्ट विल बी प्रीडोमिनेट ओवर द अदर, दैट इज वन विल बी द मेजर एंड द अदर वन विल बी योर माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सब टर्म्स हम लोग को बहुत बार देखने को मिलेंगे। 4 चैप्टर तो पढ़ने वाला है ना, उस पर बहुत बार मैं लिखूंगा, मेजर है माइनर है, शुरुआत है तो धीरे धीरे मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? मैकेनिज्म बाद में डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है, आज मैकेनिज्म मिल जाएगा तुम लोग को। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जो क्वेश्चन तुम लोग को करना है, ठीक है, मैं ऐसे लिख के दे रहा हूं, तुम लोग व्हाट्सएप मैसेज में कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा आज। ठीक है, यू कैन इफ यू वांट टू गिव इन माय व्हाट्सएप नंबर दैट मैंने सर किया है, थोड़ा चेक कर दीजिए, तो आई विल डू इट फॉर यू। ओके, उसमें टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, अगर तुम लोग कमेंट में देना चाहते हो तब भी कमेंट में तुम लोग के लिए है अवेलेबल, वहाँ पे भी दे सकते हो। अगर तुम लोग व्हाट्सएप में देना चाहते हो, मेरा वो टेक्स्ट में मुझे टेक्स्ट करना चाहते हो, तब भी तुम लोग कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर मी। ओके, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग को ट्राई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, राइट द प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बेस्ड ऑन मार्कोवनिकोव एंड पेरोक्साइड का ही मैं दूंगा। ठीक है, दूसरा नहीं दूंगा। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग का थोड़ा ऐसा होगा देखने में, इसका प्रोडक्ट क्या होगा ये लिखना है। ठीक है, विथ ट्रीटमेंट विथ HBr, दैट इज यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, मतलब ये मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होंगे इसमें। ठीक है, ट्राई करने का कोशिश करना, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं से सोर्स से कलेक्ट करना नहीं है, जो मैंने पढ़ा है वहां से ही देखना है। ठीक है, बाकी तुम लोग को इच्छा। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर, ओहो सॉरी, ठीक है, देन CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट विथ HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, क्या आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, बेंजीन के साथ CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज योर पेरोक्साइड एडिशन भी बोल सकते हो। और जनरली एक चीज तुम लोग को बोलना में भूल गया मैं, पेरोक्साइड एडिशन को जनरली बोला जाता है कभी कभार, जो पेरोक्साइड एडिशन है ना, इसको जनरली कभी कभार बोला जाता है खराश इफेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना, खराश इफेक्ट। ठीक है, सो पेरोक्साइड एडिशन को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, और एक खराश इफेक्ट। ठीक है,
ये चीज याद रखना, ठीक है। इसके बाद और एक एग्जांपल, और एक 3 नंबर में देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तुम लोग ट्राई करना आज घर में, ठीक है। CS3 देन HI प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने तुम लोग को 3 प्रॉब्लम दिया, उसको सॉल्व करना, ठीक है। ट्राई करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं डाल दूंगा, वहां पे भी तुम लोग मैसेज करके दे सकते हो फोटो मार के सर मैंने किया, और मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अगर होने से नाम बता देना, ठीक है। नेक्स्ट में नाम बता देना कि सर मैं ये स्टूडेंट बोल रहा हूँ, इस कॉलेज से हो, जो भी कॉलेज से हो तुम या स्कूल से हो, ये तुम लोग एक बार बोल देना, ठीक है। तो चीज़ याद रहता है कि कौन कौन स्टूडेंट जुड़ा है मेरे से, ठीक है, कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ टच में है, ठीक है। तो ये मैं तुम लोग को आज मैं और एक वीडियो डालूंगा ना, जो उसमें मैकेनिज्म रहेंगे, उसमें मैं बोल दूंगा कि कौन कौन किया है और कैसे इसका प्रोडक्ट होगा, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा, तुम लोग ट्राई करना। इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग का जो नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स है, वो हम लोग का है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, ठीक है। सो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में हम लोग को 2 तरह का एक्सचेंज रिएक्शन मिलेंगे, मतलब एक होता है हम लोग का जनरली फिंकरस्टाइन, एंड दूसरा होते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकरस्टाइन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन में एक ही वो है कि अगर फिंकरस्टाइन है तो जनरली तुम्हारा एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड विथ सोडियम आयोडाइड, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तब हम लोग को मिल जाते हैं क्या, हम लोग को मिलते हैं जनरली एल्काइल आयोडाइड एज ए मेजर प्रोडक्ट, और बाय प्रोडक्ट्स भी जनरेट होते हैं जनरली, बट हम लोग को जनरली प्रिपेयर करना है हेलो एल्केन्स। तो फिंकरस्टाइन में द रॉ मटेरियल और द स्टार्टिंग मटेरियल यू कैन से द रिएक्टेंट यू हैव टू चूज, दैट इज योर एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड with sodium iodide in presence of dry acetone. The product you will get, that is will be your alkyl iodide. And in terms of Schwartz reaction, same, the raw material will be same, that is alkyl chloride or bromide, but in that case you have to take metal fluoride or inorganic fluoride like cobalt difluoride, then antimony fluoride, then your mercurous fluoride, then you can choose arsenic fluoride. So these are some metal fluorides you have to take with your that means you have to treat with your alkyl chloride or bromide, and you will get the product as alkyl iodide. So generally both are same, but the only case is that they generally having some another, that means they are dealing with some other, they are dealing with other they are dealing with some other reactants, or you can say generally the conditions are different but the starting material is same for both of these reactions. So generally क्लोराइड और ब्रोमाइड से हम लोग को क्या मिलेंगे, आयोडाइड मिलते हैं जनरली। तो यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग को फिंकरस्टाइन और स्वार्ट्ज रिएक्शन का जनरली नेमिंग रिएक्शन तो बहुत काम आते हैं, बट यहाँ पे जनरली क्या आते हैं, जनरली हम लोग को कन्वर्शंस में हम लोग को ये काम में आते हैं, ठीक है। सो जनरली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या आप बोल सकते हो हम लोग बोल सकते हैं आयोडाइड का क्या होता है जनरली बाय आयोडाइड एक्सचेंज। तो यहाँ पे जनरली दोनों में क्या मिलेंगे, हम लोग को आयोडाइड मिलते हैं, मतलब एल्काइल आयोडाइड। तो यहाँ पे और एक नाम भी बोल सकते हो बाय आयोडाइड एक्सचेंज, मैं लिख दे रहा हूँ, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कभी कभार बोला जाता है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और बाय आयोडाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। सो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन और बाय आयोडाइड, या दूसरा एक नाम है आयोडाइड एक्सचेंज रिएक्शन। तो यहाँ पे दोनों में सेम ही है, कोई बड़ा बात नहीं है, हेलोजन एक्सचेंज होगा। अगर कोई भी किसी में अगर क्लोराइड है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, यहाँ पे एक्सचेंज होंगे। किस चीज का एक्सचेंज होगा, यहाँ पे क्लोराइड के जगह में आयोडाइड आएगा। अगर कहीं पे ब्रोमाइड है, तुम्हारा अगर स्टार्टिंग मटेरियल में अगर एल्काइल ब्रोमाइड है तो यहाँ पे हो जाएगा एल्काइल आयोडाइड, बस यही चेंज आएगा। Cl के जगह में आयोडीन और Br के जगह में सेम आयोडीन ही आएंगे। तो दोनों केस में यही मिलेंगे हम लोग को। तो लेट अस सी हाउ द रिएक्शन इज प्रोसीड्स। तो सिंपल बात है, तो हेलोजन एक्सचेंज में हम लोग क्या क्या रिएक्शंस मिलेंगे, एक तो मिलेंगे फिंकरस्टाइन, ये नाम याद रखने का कोशिश करना, जितना
नेम याद रखोगे उतना इजी, उतना तुम लोग के लिए अच्छा है। क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, ये तो एग्जामिनर का अपना मर्जी है, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट तुम लोग कैसे याद कर रहे हो वो भी चीज वो लोग फॉलो करते हैं कि हाउ दे आर स्टूडेंट्स आर रिमेम्बरिंग। ओनली दे विल नॉट टेक फ्रॉम a particular topic and they will give you the question. No, they will deal with many questions, around 40 to 50 what to say जो क्वेश्चन जो लोग सेट करते हैं जनरली उसमें बहुत सारा पैनल्स होते हैं। तो पैनल मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं उसमें कि जनरली बहुत सारा पैनल का मेंबर होते हैं। तो जनरली पैनल मेंबर में जनरली क्वेश्चंस कहीं से भी किसी का भी मर्जी हो कहीं से भी उठा सकता है, बट इट विल बी कम फ्रॉम द सिलेबस। बट you have, that's why you have to study each and everything from your particular syllabus। और अगर सिलेबस से कोई भी रिलेटेड चीज तुम लोग को मिल रहा है कहीं से भी कोई दूसरा सोर्स से, वो भी तुम लोग को देखना है फॉर योर एक्स्ट्रा। बिकॉज आफ्टर दैट आफ्टर क्लास 12 you have to go some to prepare, you have to go some what, you have to go in either to appear in JEE or you have to appear in NEET। so these are very tough exams because it is all India basis। so that's why कोई भी चीज छोटा हो या बड़ा हो सीखना है, याद रखना बहुत बड़ा बात होता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक। इसके बाद फिंकरस्टाइन रिएक्शंस एंड द अदर वन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों को क्या बोला जाता है, हेलोजन एक्सचेंज बोला जाता है। हेलोजन एक्सचेंज में दोनों नाम ही आते हैं सामने, दैट इज फिंकरस्टाइन एंड द अदर नेम इज स्वार्ट्स। और फिंकरस्टाइन जनरली क्या लेके काम करते हैं, जनरली दैट इज alkyl fluoride or alkyl chloride or bromide is your starting material। with that he has chosen sodium iodide and dry acetone to yield what product क्या देता है हम लोग को, alkyl iodide as a product। that is the starting material, you can say that alkyl chloride or alkyl bromide, ठीक है, with sodium iodide in presence of dry acetone, both will give alkyl iodide। so alkyl chloride or alkyl bromide treatment with sodium iodide in presence of dry region, in presence of dry acetone, dry anhydrous condition में होगा। जनरली हम लोग को प्रोडक्ट क्या देंगे, the product will be alkyl iodide। ये चीज याद रखना है। स्वार्ट्स में भी क्या मिलेंगे हम लोग को, एल्काइल आयोडाइड ही मिलेंगे, बट स्टार्टिंग मटेरियल भी सेम रहेंगे, दैट इज योर एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। बट यू हैव टू ट्रीट विथ इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, मतलब यहाँ पे क्या जनरेट होता है जनरली, सॉरी यहाँ पे एल्काइल फ्लोराइड होगा, सॉरी मैं एल्काइल आयोडाइड बोल रहा हूँ ना, बहुत बार बार बोल रहा हूँ, सो सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे जनरली स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, जनरली फ्लोराइड ऑब्टेन करते हैं, तो एल्काइल फ्लोराइड नॉट आयोडाइड, एल्काइल फ्लोराइड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सो सॉरी गाइस। सो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड में क्या क्या आएंगे, जैसे कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, देन मर्कुरस डाइफ्लोराइड, so these are the called inorganic fluorides, or simply you can say that they are metal fluoride। मैं इसको रफ कर देता हूँ, तो generally you can also say that they are also known as metal fluorides, ठीक है। metal fluoride मतलब metal के साथ fluoride रहना। जैसे मैं और कुछ नाम लिख देता हूँ, metal fluoride में जनरली तुम लोग का आएगा AgF सिल्वर फ्लोराइड, देन कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, ठीक है, और बाकी जो मैंने लिखा है यहाँ पे आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, देन मार्कुरस डाइफ्लोराइड। सो दीज आर कॉल्ड मेटल फ्लोराइड्स। देखो मेटल के साथ फ्लोराइड है, मेटल के साथ फ्लोराइड, मेटल के साथ फ्लोराइड, मेटल के साथ फ्लोराइड, सो ऑल आर जनरली मेटल फ्लोराइड्स। सो कभी कभार इसको इनऑर्गेनिक फ्लोराइड भी बोला जाता है। सो जनरली अगर एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इन ट्रीटमेंट विथ सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड और मार्कुरस फ्लोराइड, जनरली you will get the product as alkyl fluoride, ठीक है। सो कैसे अल्काइल फ्लोराइड हम लोग ऑब्टेन करते हैं, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन विथ योर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, ये चीज याद रखना है, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द एग्जांपल हियर, दैट विल बी क्लियर मच, ठीक है। एग्जांपल देने से तुम लोग क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग,
तो सिंपल अगर जनरल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो R बॉन्ड X सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, प्रोडक्ट क्या मिलेगा हम लोग को? द प्रोडक्ट विल बी R बॉन्ड I। यहाँ पे एग्जांपल लेना चाहते हो तो एग्जांपल ले सकते हो, CH3 CH2 then Cl in presence of sodium iodide, treatment is sodium iodide in presence of dry acetone, क्या मिलेगा? CH3 CH2 Cl के जगह में I आ जाएंगे, मतलब इथाइल आयोडाइड। मैंने क्या लिया था यहाँ पे? इथाइल क्लोराइड। क्या मिलेंगे? इथाइल आयोडाइड। ठीक है, इसको जनरली इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे फिंकेल्स्टाइन रिएक्शंस। नेक्स्ट जो हम लोग का नेक्स्ट है रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम लोग को देखना है कि कैसे होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में जनरली क्या होगा? हाँ, ले लो कुछ स्वार्ट्ज रिएक्शन में। CH3 CH2 सपोज बियर इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट डाइफ्लोराइड, सपोज क्या देगा हम लोग को? इट विल बी CH3 CH2F, दैट इज योर एल्काइल फ्लोराइड। तो यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल ब्रोमाइड। क्या मिला हम लोग को? इथाइल फ्लोराइड। सो इथाइल ब्रोमाइड से क्या मिला मुझे? इथाइल फ्लोराइड। ठीक है, तो ये होते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, इसको बोला जाता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या ऑब्टेन होता है हम लोग को? जनरली यहाँ पे होता है एल्काइल फ्लोराइड वी ऑब्टेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है गाइस, क्लियर? तो ये चीज को याद रखना है फॉर योर कन्वर्शंस ऑल्सो। They may ask you the product also. You will get to know afterwards. When you do some problems afterwards, that time you will see that this type of questions are coming. ये आता ही रहता है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्या है हम लोग को? स्वार्ट्ज रिएक्शन तो हो गया हम लोग का। अभी क्या देखना है हम लोग को? अभी हम लोग को देखना है जनरली हम लोग को हुन्स-डाइकर रिएक्शन। दैट इज जो नेक्स्ट हम लोग का जो प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन्स है, उसमें हम लोग को देखना है हुन्स-डाइकर रिएक्शन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू सी ना, बिकॉज मे कम इन योर एग्जाम। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हुन्स-डाइकर रिएक्शन। जनरली हम लोग इसको ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी प्रिपेयर व्हाट? वी प्रिपेयर व्हाट? वी प्रिपेयर हैलोअल्केन्स। ठीक है, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी प्रिपेयर व्हाट? वी प्रिपेयर हैलोअल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? जनरली फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन होते हैं। ठीक है, जनरली ब्रोमीन के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब रिएक्शन किया जाता है, एंड द प्रोडक्ट विल गेट एज हैलोअल्केन्स। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स थ्रू दिस। सो यहाँ पे हम लोग को सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक मिल गया, तो यहाँ पे हम लोग को जनरली मिलेगा CH3 CH2 COOH। कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला क्या होता है? RCOOH। हाइड्रोजन के जगह में क्या आया? सिल्वर आया। तो जनरली सिल्वर सॉल्ट ऑफ क्या बोला जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। या अगर इसका IPC नेम देखोगे तो द नेम विल बी सिल्वर, द नेम विल बी सिल्वर एसीटेट। ठीक है, तो जनरली सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सिल्वर एसीटेट ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन क्या देगा तुम लोग को? प्रोडक्ट क्या देगा? यहाँ पे प्रोडक्ट होगा इथाइल। क्या प्रोडक्ट होगा? CH3 CH2 देन COOH। इसमें प्रोडक्ट क्या देगा तुम लोग को? इथाइल ब्रोमाइड देगा। मतलब दिस विल कम फ्रॉम दिस। दो कार्बन है तो दोनों कार्बन होगा, साथ में क्या आएगा? ब्रोमीन आएगा। तो इसका नाम क्या होगा? इथाइल ब्रोमाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस सिल्वर ब्रोमाइड as your byproduct. So carbon dioxide and silver bromide will be your byproduct, and the major product will be, you will get to know that it will be haloalkanes, and this is what it is. Its name is ethyl bromide. So what you have got? Ethyl bromide as the major product.
क्लियर गाइस? सो जनरली हुंस डाइकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और सिंपली यू कैन से दैट सिल्वर एसिटेट व्हेन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन यू विल गेट टू नो, यू विल गेट द प्रोडक्ट एज इथाइल ब्रोमाइड। COOH मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, मतलब CO2 प्लस Ag एंड Br, दैट इज Ag सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो जनरली दिस इज वन टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट स्टिल अगर क्वेश्चन आ जाता है तब क्या करोगे? छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरली इसको चीज याद रखना। हुंस डाइकर रिएक्शन में सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन जनरली इट विल जनरली गिव यू द दैट इज योर हेलो एल्केन्स। तो उस तरीके से सीखना होगा, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वे से सीखना पड़ता है। ठीक है, एक दिन में दो मैकेनिज्म देखो, एक दिन में दो नेमिंग रिएक्शंस पढ़ो, तब तुम लोग को इंटरेस्ट आएगा। और क्वेश्चन पूरा चैप्टर होने के बाद तब क्वेश्चन पेपर लेके बैठो। उस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन आया, जितना भी प्रीवियस ईयर का, उसको फॉलो, उसको देखो क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, कि छूटा तो नहीं है मेरे से। 10 साल का क्वेश्चन उठा के देख लो। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम लोग को डिस्कस करूंगा इसके बाद, अभी नहीं, होने के बाद क्वेश्चन पेपर डिस्कस होगा साथ ही साथ। 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो, जितना भी मिलेगा मैं डिस्कस करूंगा। CBSE का अलॉन्ग विद योर असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल का, दोनों का एक साथ चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, हम लोग का हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन हम लोग ने बहुत सारा देख लिया। तुम लोग को याद है क्या क्या देखना हम लोग ने देखा, पहले दिन देखा अल्कोहल से। जनरली अल्कोहल में अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ थाइनिल क्लोराइड, अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ व्हाट, ल्यूकस रिएजेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड एंड जिंक क्लोराइड। और हम लोग ने क्या देखा, थायोनिल क्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ल्यूकस रिएजेंट। देन हम लोग ने और क्या क्या देखा, हम लोग ने देखा रेड फॉस्फोरस एंड हेलोजन। तो जनरली हम लोग को alcohol on treatment with this type of reagent generally we have got the product haloalkanes. Next, our next preparation we have seen that chlorination of alkanes. अगर मीथेन हुआ तो जब तक हाइड्रोजन कॉन्ज्यूम ना हो जाए, बिकॉज मीथेन में 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो जब तक CCl4 ना बन जाए तब तक रिएक्शन चलता रहता है। तो अगर हम लोग सीरीज को बढ़ाते हैं, एक से ज्यादा कर देते हैं, मतलब प्रोपेन कर देते हैं या इथेन कर देते हैं, तब वहां पे मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोग को। और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ दैट इज द इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन वी जनरली गेट द प्रोडक्ट्स। ये था। इसके बाद हम लोग ने देखा, क्वेश्चन भी किया था उसके साथ, उसमें हम लोग का थोड़ा क्लियर हो गया था वो प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट मिला, बट दीज आर ऑल मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, और यू कैन से मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग ने देखा दैट इज फ्रॉम एल्किन्स, वो भी हम लोग ने देखा दैट इज मार्कोव-निकोव एंड पैरोक्साइड्स। एंड we have also seen today Huhn's Diecker, and that is our the preparation is that Huhn's Diecker reaction and the halogen exchange reaction, जिसमें Finkelstein and Schwartz। देखो इतना सारा प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स हो चुका है हम लोग का। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक तो आज डिस्कस करना शायद होगा कि नहीं, टाइम होगा कि नहीं, बिकॉज मैकेनिज्म में आज और एक वीडियो डालूंगा, उसमें मैकेनिज्म रहेगा मार्कोव-निकोव एंड पैरोक्साइड का, और जो मैंने क्वेश्चन दिया उसका भी डिस्कस करूंगा। तो और एक क्वेश्चन कुछ दे देता हूं मैं, तो तुम लोग कर सकते हो। जनरली एनसीईआरटी का 10.5 का जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ। ठीक है, होमवर्क देना चाहता हूँ, होमवर्क, ये क्या रहेगा, होमवर्क। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आज मेरा व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तुम लोग करके वहां पे भी दिखा सकते हो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, मुझे मिलना चाहिए आंसर। ठीक है, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे टेक्स्ट करो कि सर आपका ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या। ऑब्वियसली आई विल। ओके, क्योंकि मैं लाइव क्लास में नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम बहुत सारा है। लाइव क्लास जब करना स्टार्ट करूंगा तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तब डायरेक्टली पूछ सकते हो, तब डायरेक्टली आंसर मैं करूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन होता है जनरली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर भी। ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा बट मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, सबके पास बुक्स है, किसी के पास बुक्स नहीं है, हो भी सकता है ना। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट्स को लिखना है तुम लोग को। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या होगा जनरली, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तुम लोग बुक से देख लेना, अगर बुक में है तो बुक में देख लेना, जिसका बुक नहीं है वो यहाँ से ही करेंगे। ठीक है, साइक्लोहेक्सानॉल प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसके बाद प्रोडक्ट क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, ठीक है, लिखा। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट 2 नंबर होगा, वो 2 नंबर कैसा है देख लेते हैं। हाँ, बेंजीन रिंग है। ठीक है, देन NO2,
then CH2 CH3, ठीक है. Then on treatment with bromine, heat और UV light, प्रोडक्ट क्या होगा वो पूछा. ठीक है, ये 2 नंबर है. ठीक है, इसके बाद 3 नंबर जो होता है, 3 नंबर जो है क्वेश्चन, वो होता है क्वेश्चन ये वाला. बेंजीनिंग फिर से CH2OH and OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हीट. ठीक है, 3 नंबर ये वाला. ठीक है, देन 4 नंबर ऊपर लिख देता हूँ. 4 नंबर ऊपर लिख रहा हूँ मैं. 4 नंबर देख लो तुम लोग. CH3 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, प्रोडक्ट पूछा. ठीक है, बहुत इजी है यार, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बहुत इजी है. जो नहीं कर पाओगे रख देना. ठीक है, इसके बाद 5 नंबर क्या है, CH3 CH2 बियर प्लस सोडियम आयोडाइड. ये तो अभी किया, कर सकते हो. 6 नंबर सब भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जितना करा है उतना से आ रहा है. प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट और UV लाइट, प्रोडक्ट पूछा. ठीक है, सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व. ओके, ट्राई कर सकते हो घर में. ठीक है गाइस, और एक मैकेनिज्म डाल दूंगा, रात तक तुम लोग को मिल जाएगा मैकेनिज्म्स. ठीक है, अभी जितना दिया वो मैं डाल दे रहा हूँ, अभी तुम लोग पढ़ते रहो. और व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम लोग चेकआउट कर लेना. ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हुआ यू कैन टेक्स्ट मी आउट. ठीक है, पढ़ते रहो, कीप इट अप एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज. ठीक है गाइस, सो आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मुझे वीडियो डाल देता हूँ. कल वीडियो जो बना डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया यार. कल मैकेनिज्म ही मैंने कराया था, मैं सोच रहा था कि थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, बट मैकेनिज्म भी उसमें साथ रहेंगे. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज रात को मैकेनिज्म तुम लोग मिल जाएंगे, तुम लोग रात को देख लेना मैकेनिज्म्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हो मुझे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. एंड ऑल्सो कीप स्टार्टिंग, बी पॉजिटिव, मम्मी पापा का ध्यान रखो, रेस्पेक्ट करो सबको. ठीक है, जो सबको रेस्पेक्ट करो, एनिमल्स क्रिएचर्स हो या लिविंग बींग्स, जो भी क्रिएचर्स होते हैं जनरली सबको रेस्पेक्ट करो. और अच्छे से पढ़ते रहो. सबका प्रॉब्लम हो रहा है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका प्रॉब्लम हो रहा है. बट डोंट बी डीमोटिवेट, डोंट गिव इट अप. मुझे करना है, करना ही है, चाहे मुझे जितना भी कष्ट हो. ठीक है, थैंक यू, बाय बाय.